चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है जागृत स्वप्न की समानता में हेतु चल रहा है अध्याय। तो मंत्र की व्याख्या चल रही है समत्वेन एव हेतुना। स्वामी जी कह रहे थे कि तो जो मनीषी हैं वे कहते हैं कि स्वप्न स्थान और जागृत स्थान दोनों एक ही हैं। क्यों? दोनों में भेद रहते हैं, एक बात। और दोनों में दृश्य ही रहते हैं, यह दूसरी बात। और समय बीत जाने के बाद दोनों बाधित हो जाते हैं, यह तीसरी बात। तो समत्वेन एव हेतुना, दोनों में कारण एक सरीखा ही है। सपना भी सपने के समय सपना नहीं मालूम पड़ता, जागृत मालूम पड़ता है। सपने में भी दृश्य ही होते हैं और जागृत में भी दृश्य ही होते हैं। सपने में भी भेद होते हैं और जागृत में भी भेद होते हैं। और सपना टूटने के बाद सपने की वस्तुएं बाधित हो जाती हैं और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद यह जागृत अवस्था भी बाधित हो जाती है। इसलिए यह जागृत भी असल में स्वप्न के समान ही है। तो स्वप्न से डरना नहीं बोला। जागृत को स्वप्न के समान कहने से एक बड़ा भारी सामर्थ्य प्राप्त होता है जिज्ञासु को। जैसे सपना टूट जाने पर हम रोते नहीं हैं, वैसे ही जागृत को लेकर अशांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं कि हमको सपना नहीं आता है। तो कोई कोई भाग्यवान ऐसे भी होते हैं जिनको सपना नहीं आता है। सृष्टि में कोई यह नियम बना लेना कि सपना सबको ही आता है, ठीक नहीं। अनिर्वचनीय में नियम नहीं बनता, मर्यादा नहीं बनती। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि सपना आता है, लेकिन वह इतना हल्का होता है कि उठने पर याद नहीं रहता, भूल जाता है। कई लोग देखो कथा में सो जाते हैं और उनसे पूछो कि क्यों भाई सो गए थे, तो पहले ही झटके से उनके मुंह से निकलेगा कि ना, क्योंकि अगर भी मान लें कि हम सो गए थे तो उनकी समझ पर आक्षेप होता है। जिनको वेदांत की बात समझ नहीं आती उनको नींद आ जाती है। दिलचस्पी न होना नींद आने का लक्षण है। तो आओ एक दो सपने अपने मैं आपको सुनाता हूं। एक बार मैं कलकत्ते में था और हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे। ज्वाला प्रसाद कानोड़िया, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल कसेरा और मैं एक ही मोटर में घूम रहे थे। दंगे से डरते नहीं थे। हिंदुओं के मोहल्लों में जा जाकर कहते थे कि दंगा मत करो। चलते चलते महाराज हमें तो नींद आ गई। नींद आ गई तो हमने क्या देखा कि हम एक भगत के घर में हैं और वे और कोई नहीं, ज्वाला प्रसाद कानोड़िया ही थे। वे खिलाने के बड़े शौकीन थे, बहुत खिलाते थे। तो उस दिन सपने में उन्होंने इतना खिलाया कि मेरा पेट ही फट गया। शास्त्र में लिखा है कि यह तो बहुत प्रेमी होते हैं, वे खिला खिला कर मार डालते हैं। और जो बड़े विवेकी होते हैं वे बका बका कर मार डालते हैं। ज्ञानी लोग बुलवाते ज्यादा हैं, खिलाते नहीं हैं। और भक्त लोग खिलाते ज्यादा हैं, बुलवाते नहीं हैं, क्योंकि समझते कम हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।